बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस भी एक फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये चैप्टर 14 है। इसका ओवरव्यू है इस लेक्चर का कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, उसकी एग्जांपल्स होंगी, कोडिंग की भी और रियल लाइफ भी। आगे इसके एडवांटेजेस होंगे, कैटेगरीज होंगी इनहेरिटेंस की, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर और सिंगल इनहेरिटेंस डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करेंगे। जो पहले से बनी हुई क्लासेस हैं उनको हम यूज़ करके न्यू क्लासेस बनाएंगे, तो इस टेक्निक को हम इनहेरिटेंस कहेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर भी सेम बात लिखी हुई है कि हमारे पास जो पहले से बनी होंगी क्लासेस, एग्जिस्टिंग क्लास है जो पहले से मौजूद है, उसके कोड को हम यूज़ करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम न्यू क्लासेस बिल्ड करेंगे। इससे हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और जो हमारी एफर्ट है वो भी बचेगी। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी, जो पहले से बनी हुई हैं क्लासेस जिनको रीयूज़ किया जाएगा न्यू क्लास बनाने के लिए, उनको हम पेरेंट क्लास कहेंगे या बेस क्लास कहेंगे या फिर सुपर क्लास। ये तीनों नाम एक ही क्लास के हैं जो हमारी पेरेंट होगी क्लास। मोस्टली हम पेरेंट क्लास भी इसको बोलते हैं या बेस क्लास बोलते हैं। ये दोनों नाम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एग्जिस्टिंग क्लास के लिए। और जो न्यू क्लास बनेगी या जो ड्राइव होगी अपने पेरेंट क्लास से या एग्जिस्टिंग क्लास से, उसको हम चाइल्ड क्लास कहेंगे या ड्राइव्ड क्लास या फिर सब क्लास। इसके भी तीन नाम है। जो न्यू क्लास बनेगी उसको हम या चाइल्ड या ड्राइव्ड या फिर सब क्लास कहेंगे। इसके बाद है कि एक ड्राइव्ड क्लास है जो वो अपने जो मेंबर्स हैं अपने मेंबर्स को एक्सेस कर ही सकती है। इसके अलावा अपने पेरेंट के मेंबर्स हैं जो जो अपनी बेस क्लास है उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकती है। लेकिन उसके अपोजिट जो पेरेंट क्लास है वो अपने जो चाइल्ड क्लास है उसके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती। चाइल्ड अपने पेरेंट के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगी, लेकिन पेरेंट अपने चाइल्ड के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं करेगी। और जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है क्लासेस का आपस में, उसको हम क्लास हायरार्की कहते हैं। आगे नेक्स्ट है इनहेरिटेंस की एग्जांपल। सबसे पहले है जो सिंपल एग्जांपल है रियल लाइफ के अंदर, जैसे पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। उनका अपना स्किन कलर होता है, आई कलर होता है, कुछ के कान छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इसी तरह नाक का हिसाब है। तो उसकी बेस के ऊपर जो चाइल्ड जिसकी बर्थ होती है, तो वो भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, विरसे में लेके आते हैं हमको। तो जो चाइल्ड पैदा होगा वो भी या तो अपने आपके ऊपर जाएगा या अपनी माँ के ऊपर जाएगा या अपनी जो अबू की फैमिली है उसकी तरफ जाएगा, मतलब कि जो फूफो होगी या चाचू की साइड। या फिर अगर वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज अपनी मदर की तरफ से इनहेरिट करता है तो फिर मामू की तरफ या खाला की तरफ से भी इनहेरिट होगी। तो मतलब जो चाइल्ड नया आएगा इस दुनिया के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से मैच करती होंगी 70-80%। एक एग्जांपल रियल लाइफ के अंदर ये होगी कि एक पेरेंट होंगे, आगे उनका चाइल्ड होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, हम व्हीकल चेक करते हैं। व्हीकल गाड़ियों को कहते हैं। अब गाड़ियों के अंदर कार भी आ जाती है, ट्रक भी आ जाता है, मोटरसाइकिल भी आ जाती है, वैन भी आ जाती है, बसेस भी आ जाती हैं। तो ये सारी गाड़ियां हैं जो ये मेन कैटेगरी है जो व्हीकल की। मेन क्लास है व्हीकल, आगे उसके नीचे सब क्लासेस आ जाती हैं या चाइल्ड क्लासेस आ जाती हैं, जैसे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल। तो ये सेकंड एग्जांपल थी। आगे थर्ड एग्जांपल एक और है, जैसे हम फ्रूट कहते हैं। तो फ्रूट एक ओवरऑल जनरल टर्म है सब फ्रूट के लिए। उसके नीचे एप्पल आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, गावा आ जाएगा, उसके अलावा एप्रिकॉट आ जाएगी। तो ये सारे फ्रूट हैं जो इसके अंडर आएंगे। तो फ्रूट हमारी पेरेंट क्लास होगी, उसके नीचे जो एप्पल या बनाना है ये हमारी सब क्लासेस होंगी। तो ये हमारी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल थी इनहेरिटेंस की, कि जो चाइल्ड है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेगा, विरसे में लेके आएगा। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका है रीयूजेबिलिटी। हमें कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पहले से एक जो क्लास बनी हुई है उसी को यूज़ करके मल्टीपल क्लासेस आगे बना सकते हैं। एक क्लास के कोड को यूज़ करके हम 2, 3 या 4, 5 जितनी क्लासेस रिक्वायर्ड हो हम बना सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है। सेकेंड है, ये हमारा टाइम सेव करती है और हमारी एफर्ट है, जो हमारी मेहनत है वो हमारी सेव कर लेती है, क्योंकि हमें बार बार वो एक ही काम नहीं करना पड़ता। हम पहले से जो मौजूद है कोड उसी को यूज़ करके न्यू क्लासेस बना लेंगे।
तीसरा है इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। जब हर चीज़ की क्लास ही अलग होगी तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी कोड के अंदर, एरर आती है लाइन के ऊपर, तो हम उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जाएंगे जिसमें वो एरर होगा। बाकी किसी क्लास को देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है इनहेरिटेंस, कि जिस चीज़ की क्लास होगी, जिस चीज़ का कोड होगा, वो टोटली अलग क्लास होगी। तो हम क्लास वाइज चलेंगे अब पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। बाकी सेकंड है, इसकी कैटेगरीज हैं जो इनहेरिटेंस की। जब भी एक न्यू क्लास बनाई जाती है, जो ड्राइव्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास, तो उसकी जो पेरेंट है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाती है। उस बेस के ऊपर इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, जो न्यू क्लास बनाएंगे हम, जो ड्राइव्ड क्लास होगी, वो सिर्फ एक ही बेस क्लास से इनहेरिट होगी। मतलब कि उसकी पेरेंट क्लास एक ही होगी। आगे जो चाइल्ड हो नया बनाएंगे हम, उसकी जो पेरेंट क्लास है वो एक ही होगी। आगे सेकंड पॉइंट है कि जो चाइल्ड क्लास न्यू बनेगी वो इनहेरिट कर लेगी सारी प्रॉपर्टीज, सारे मेंबर्स और मेंबर फंक्शन अपनी पेरेंट क्लास की। मतलब कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर हैं, उनको चाइल्ड क्लास अपने अंदर यूज कर सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, राइट साइड के ऊपर शो हो रही है कि हमारे पास ये एक क्लास है, क्लास ए जिसका नाम है, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, एक मेंबर 1 और एक मेंबर 2 है। ये हमारी है क्लास ए। अब हमने एक न्यू क्लास लेट्स से डिक्लेयर की, क्लास बी। अब क्लास बी है जो, ये क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। क्लास ए पेरेंट है और क्लास बी चाइल्ड क्लास है। तो जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगी, डाटा मेंबर जो मेंबर 1 और मेंबर 2 है, इनको अपने अंदर एक्सेस कर सकती है, इनको यूज कर सकती है। क्लास बी का अपना डाटा मेंबर एक ही है और वो है मेंबर 3। बाकी जो मेंबर 1 और मेंबर 2 है, ये क्लास ए का इनहेरिट किया हुआ है उसने। तो ये है इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। इसकी समझ आ गई होगी कि ये ए क्लास है, क्लास ए, उसके अंदर जितने भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर रही है क्लास बी। सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। जो न्यू क्लास बी है वो सिर्फ एक ही क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। क्लास ए के अलावा और कोई पेरेंट क्लास नहीं है सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर। तो सिंगल इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसके अंदर एक ही पेरेंट क्लास हो या एक ही बेस क्लास हो। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ऐसी इनहेरिटेंस जिसके अंदर जो हम न्यू डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, वो एक या एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से हम डिराइव करेंगे, बनाएंगे। उसके पेरेंट एक या एक से ज़्यादा सॉरी एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, मल्टीपल पेरेंट होंगे। उनकी बेस के ऊपर हम न्यू क्लास बनाएंगे और उसको हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे। ये सेकंड पॉइंट है। तो जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर लेगी जितने भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। इनहेरिटेंस के अंदर होते ही ये है कि जो न्यू चाइल्ड क्लास बनती है या न्यू ड्राइव्ड क्लास बनती है, वो अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अपने अंदर इनहेरिट कर लेती है। तो जैसे कि एग्जांपल के अंदर भी है, ये जो न्यू क्लास 3 है या बेस ड्राइव्ड क्लास है, ये ड्राइव्ड क्लास है या क्लास 3 इसको कह लें, ये न्यू है जो हमने इनहेरिट की है किसके, एक क्लास 1 से और एक क्लास 2 है। ये दोनों बेस क्लास हैं, दोनों पेरेंट्स हैं। क्लास 1 भी और क्लास 2 भी, ये दोनों बेस क्लास हैं, ये दोनों पेरेंट क्लास हैं। इनके अंदर जो भी अब डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे ड्राइव्ड क्लास के अंदर या क्लास 3 के अंदर। क्लास 3 के अपने भी डाटा मेंबर्स होंगे, इसके अंदर क्लास 1 के डाटा मेंबर्स भी आ जाएंगे और इसके अंदर क्लास 2 के अंदर भी आ जाएंगी। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट होंगे इसके अंदर। आगे एक टॉपिक था प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। हम ये पीछे पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा था। पब्लिक हमारा प्रोटेक्टेड हमारा रह गया था। प्राइवेट के अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है जो, वो जिस क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, या उसके फ्रेंड फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर वो यूज नहीं किया जा सकता। जबकि पब्लिक डाटा एक्सेस स्पेसिफायर था जो, उसके सीन में क्या था कि वो पूरे प्रोग्राम में उसको हम यूज कर सकते हैं। एक तो वो क्लास जिसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया गया है, उस क्लास के अंदर तो उसने यूज होना ही होना है। उसके अलावा चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज होगा, उसके अलावा मेन फंक्शन के अंदर भी यूज होगा। लेकिन हमने प्राइवेट के अंदर क्या पढ़ा है कि वो सिर्फ जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा, प्राइवेट डाटा मेंबर होंगे जो,
वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, क्लास के बाहर कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकते। जबकि पब्लिक के केस में वो पूरे प्रोग्राम के अंदर हर जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। ये दो तो हो गए प्राइवेट और पब्लिक। नेक्स्ट जो अभी न्यू आया है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये स्पेशली इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया है। मतलब कि इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी या प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, किसी क्लास के डाटा मेंबर्स को यूज़ करना पड़ता है, किसी को स्किप करना पड़ता है। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, इसके थ्रू जो भी डाटा मेंबर हम डिक्लेयर करेंगे या मेंबर फंक्शन, ये उस क्लास के अंदर भी यूज़ होंगे। उसके अलावा जो हमारी न्यू चाइल्ड क्लास बनेगी उसके अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड फंक्शन है उसके जो, उसके अंदर भी यूज़ हो सकते हैं। बाकी मेन फंक्शन या और प्रोग्राम के किसी हिस्से में इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस बात की समझ आ गई होगी आपको कि प्राइवेट है जो एक्सेस स्पेसिफायर, वो सिर्फ उसी क्लास में यूज़ किया जा सकता है जिस क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाए। जबकि प्रोटेक्टेड है जो, वो उस क्लास के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और उसके जो चाइल्ड क्लासेस होंगी उनको अंदर भी उनको यूज़ किया जा सकता है। और जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्लास के अंदर भी, क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर जो उनके अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है और मेन फंक्शन के अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है। मतलब ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया जा सकता है। तो ये इनके एक्सेस लेवल्स हैं, प्राइवेसी होती है डाटा को हाइड करने की। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास और पब्लिक फॉर द ड्राइव्ड क्लास। ये वही बात लिखी हुई है कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे पेरेंट क्लास के अंदर या बेस क्लास के अंदर, वो चाइल्ड क्लास के अंदर जाके पब्लिक हो जाएंगे। लेकिन चाइल्ड क्लास के अलावा उनको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता। बाकी प्रोग्राम के किसी हिस्से में उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर उनको यूज़ किया जा सकता है या ड्राइव्ड क्लास है जो। अब ये एक टेबल है जो इनकी वर्किंग को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। एक्सेसिबिलिटी है बेस क्लास की, कि बेस क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर हम डिक्लेयर करेंगे उनको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे लेफ्ट के ऊपर जो कॉलम है हमारा वो एक्सेस स्पेसिफायर है। हम जानते हैं कि तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक पब्लिक, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा प्राइवेट। तो सबसे पहले हम पब्लिक की देखते हैं प्रॉपर्टीज। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो, वो एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, कि जिस क्लास में उसको डिक्लेयर किया जाए क्या उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा है कि पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। आगे थर्ड कॉलम के अंदर है ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या उनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, उसके अंदर भी एक्सेसिबल है, उनके अंदर भी चाइल्ड क्लास के अंदर भी इनको यूज़ किया जा सकता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को। आगे फोर्थ कॉलम है एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, मतलब कि क्लास के अंदर भी एक्सेस हो गया, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस हो गया। अब उसके अलावा मेन फंक्शन और प्रोग्राम रह जाते हैं। तो क्या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उसके अंदर भी यूज हो सकता है। हाँ जी, उसके अंदर भी यूज हो सकता है। तो ये तीनों यस होंगे, क्लास के अंदर भी, चाइल्ड क्लास के अंदर भी, और बाकी जो प्रोग्राम का हिस्सा है मेन फंक्शन या बाकी फंक्शन उनके अंदर भी हम जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उसको यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये क्या एक्सेसिबल है उस क्लास के अंदर जिसके अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ जी, जिस क्लास के अंदर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर एक्सेसिबल। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि क्या ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। हाँ जी, चाइल्ड क्लास के अंदर या ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। अगला कॉलम है उसके अंदर है कि आप क्लासेस के बाहर क्या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर सकते हो। नहीं, क्लासेस के बाहर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ मेन क्लास के अंदर और उसका जो चाइल्ड क्लासेस होंगी एक या दो, उनके अंदर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लासेस हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज नहीं कर सकते। तो ये हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। और लास्ट पे है थर्ड है जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। ये एक्सेसिबल है ओन क्लास के अंदर। हाँ जी, जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, वो उस क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होंगे, तो लाजमी होंगे क्योंकि क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करें तो वो होंगे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि क्या वो एक्सेसिबल होंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। नहीं, जो प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं होते। तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। और बाकी आउटसाइड द प्रोग्राम के एक्सेसिबल होंगे तो वो भी नहीं होंगे। मतलब प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे जिसके अंदर उनको डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी चाइल्ड क्लास
यहाँ मेन फंक्शन है जो ये बाकी पूरा प्रोग्राम है, उसके अंदर किसी भी हिस्से में हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है। आगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफाई, इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर आ जाएगा ये क्लास का कीवर्ड आगे CLASS क्लास का कीवर्ड आएगा ही आएगा जब भी हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करेंगे। आगे चाइल्ड अंडरस्कोर क्लास, ये चाइल्ड क्लास का नाम आ जाएगा जो न्यू क्लास बनेगी, कॉलन जो सेपरेट करेगा इन दोनों को। स्पेसिफायर, अब यहाँ पे स्पेसिफायर आएगा जो हमने ऊपर 3 पढ़े हैं, पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। तो यहाँ पे हम स्पेसिफायर मेंशन करेंगे कि कौन सा स्पेसिफायर हमें यूज करना है, और फिर हम पेरेंट क्लास का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी हमारी पेरेंट क्लास है जिसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं जिनको हमें इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और उसके अंदर बॉडी आ जाएगी क्लास की कि जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी हो, और फिर ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, ये होगी हमारा सिंटैक्स हो गया एक्सेस स्पेसिफायर का। और इसकी एग्जांपल है, एक क्लास है जिसका नाम x है, आगे उसके अंदर कोई बॉडी है, तो हमने अगर कोई न्यू क्लास बनानी है जिसका नाम y हो और जिसको इनहेरिट करना हो क्लास x में से, तो उसका क्या सिंटैक्स होगा, क्लास का कीवर्ड आ गया y, न्यू क्लास का नेम आ गया जो चाइल्ड क्लास होगी हमारी, यहाँ ड्राइव क्लास, कॉलन यहाँ पे प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, यहाँ पे पब्लिक भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है और प्रोटेक्टेड भी, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी जो भी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। और x आ गया हमारी पेरेंट क्लास का नेम कि x के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स हैं उनको y यूज कर सकता है, और फिर ये y क्लास की बॉडी आ गई है। अब ये एक डिटेल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को प्रॉपर देखेंगे कि वर्किंग कैसे होती है। ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गई, उसके अंदर पहली हेडर फाइल है यू स्ट्रीम और फिर दूसरी ओनियो डॉट है। अब हमारी फर्स्ट क्लास आ गई जिसका नाम है एड्रेस, क्लास का कीवर्ड आ गया एड्रेस, इस क्लास का नाम है, और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है। इसके अंदर आ गया प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक स्ट्रिंग एक्चुअली, जिसके अंदर हम नाम स्टोर करेंगे किसी स्टूडेंट का, और उसकी लेंथ हमने बता दी कि नाम है जो 15 कैरेक्टर के ऊपर कंसिस्ट करेगा, 15 से ज़्यादा नहीं करेगा। तो एक हमारा डाटा मेंबर है जो वो प्राइवेट है। अब जो मेंबर फंक्शन है, जो दो मेंबर फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं वो दोनों पब्लिक हैं, एक है इनपुट नेम करने के लिए और एक है उस नाम को प्रिंट करने के लिए। दो फंक्शन है, एक इनपुट करवाएगा एक प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे हमारी पहली क्लास एंड होगी जिसके अंदर एक डाटा मेंबर है जो कि प्राइवेट है, और दो मेंबर फंक्शन है, इनपुट नेम और प्रिंट नेम, दोनों की डाटा टाइप वाइड है और कोई पैरामीटर नहीं है उनके अंदर, और वो दोनों पब्लिक है। आगे हमारी दूसरी क्लास आ गई, क्लास का कीवर्ड आ गया, और रिजल्ट है जो, अब ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो न्यू ड्राइव क्लास बनेगी, उसका नाम आ गया रिजल्ट। आगे सेपरेटर आ गया कॉलन, फिर पब्लिक, ये है एक्सेस स्पेसिफायर, ये बताएगा कि इनहेरिटेंस की टाइप कौन सी है, क्या ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसको यूज कर रहा है या प्रोटेक्टेड कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है। ये एड्रेस क्लास है जो ये ऊपर वाली, इसके अंदर जितने भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस हैं उनको रिजल्ट है जो क्लास ये यूज कर सकती है। तो प्राइवेट को तो एक्सेस नहीं करेगी क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है, जितना भी पीछे डिस्कशन हुई है, कि प्राइवेट डाटा मेंबर को चाइल्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। ये सिर्फ ये जो 4 नेम है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, ये नीचे चाइल्ड क्लास या मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं हो सकता। बाकी ये दोनों फंक्शन है जो इनको यहाँ पे यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अब जो क्लास रिजल्ट है इसकी अपनी बॉडी भी है, उसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और उसके अंदर 5 वेरिएबल आ गए। पांचों की डाटा टाइप फ्लॉट है, मतलब कि इसके अंदर इशारिया वाली वैल्यू स्टोर की जाएंगी। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इनके अंदर सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, फिर एवरेज निकालेंगे उनकी और टोटल निकालेंगे। पब्लिक आगे एक्सेस स्पेसिफायर, उसके अंदर दो मेंबर फंक्शन आ गए, एक का है इनपुट मार्क्स और दूसरा का रहा है रिजल्ट कार्ड को शो करवाने के लिए। तो इसके 5 डाटा मेंबर्स हैं और 2 मेंबर फंक्शन हैं क्लास रिजल्ट के। ये भी क्लास हमारी एंड होगी। नीचे अब जब हम आएंगे वाइड मेन के अंदर आए, रिजल्ट क्लास है, जो रिजल्ट क्लास है हमारी सेकंड ये वाली क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है रिजल्ट, RES शॉर्ट फॉर्म। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, RES क्लियर स्क्रीन फंक्शन चला। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्ट हमारा जो RES डॉट इनपुट नेम, जैसे ही ये लाइन चलेगी तो हमारा कंट्रोल मूव हो जाएगा
यहाँ से सीधा ऊपर इनपुट नेम, क्योंकि इनपुट नेम का फंक्शन इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही जगह पे है और वो क्लास एड्रेस के अंदर है। इनपुट नेम यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन की बॉडी है ही नहीं, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन हमारी बाहर, मेन फंक्शन से भी बाहर हमारा ये फंक्शन पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल यहाँ से सीधा मूव करिएगा यहाँ पे void एड्रेस, हमारी क्लास है एड्रेस, उसकी डेटा टाइप कोई नहीं, और उसके अंदर है कोई इनपुट नेम वाला फंक्शन, ये वाला है जो, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। तो इनपुट नेम, इसकी बॉडी के अंदर क्या है, हम एक स्टूडेंट का नाम इनपुट करवा रहे हैं और वो हम स्टोर करवा रहे हैं नेम के वेरिएबल के अंदर, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है क्लास एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने किसी एक स्टूडेंट का नेम इनपुट करवा लिया। अब ये वाली लाइन का काम खत्म हो मेन के अंदर रिजल्ट डॉट इनपुट नेम। अब सेकंड लाइन है जो रिजल्ट डॉट इनपुट मार्क्स। अब ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो हमारा कंट्रोल मूव करके सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा कंट्रोल मूव करके सीधा क्लास से रिजल्ट है जो, उसके अंदर जो मेंबर फंक्शन है इनपुट मार्क्स यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, डेफिनेशन उसकी बाहर है। यहाँ पे सीधा फिर वो मूव कर जाएगा, कंट्रोल हमारा क्लास रिजल्ट में से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन बता रही है कि रिजल्ट क्लास है हमारी जो कि ये है, उसके अंदर कोई इनपुट मार्क्स वाला फंक्शन है, ये है इनपुट मार्क्स वाला फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है। अब उसकी डेफिनेशन ये है कि उसकी बॉडी आ जाएगी। हम पहले फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाएंगे, वो सब 1 के अंदर आ जाएंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाएंगे, वो सब्जेक्ट 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाएंगे, वो सब 3 के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने उनको टोटल करना है तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और टोटल वाले वेरिएबल के अंदर हमारा टोटल आ जाएगा जो भी हम इनके अंदर स्टोर करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एवरेज है, एवरेज हमारी होगी, इसका फार्मूला है कि टोटल जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर दो जितने सब्जेक्ट हैं। तो 3 सब्जेक्ट हमने 3 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारी एवरेज आ जाएगी एवीजी वेरिएबल के अंदर। तो इस लाइन का काम भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन चलेगी हमारी res डॉट प्रिंट नेम। तो जैसे ही ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट नेम वाले फंक्शन के ऊपर जाएंगे। ये फंक्शन हमारा क्लास एड्रेस के अंदर है, तो हमारा प्रिंट नेम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल यहाँ से सीधा मूव करिएगा यहाँ पे, ये है प्रिंट नेम वाला फंक्शन। अब ये 4 लाइनें, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर हमने क्लास के बाहर या मेन फंक्शन के बाहर, नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी फंक्शन डिक्लेयर किए थे वो हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। यहाँ मेन फंक्शन के अगर बाहर लिखना चाहें तो उनको डिक्लेयर करने का या यूज़ करने का तरीका क्या है, हम ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये 4 डॉट्स हैं, ये क्या शो करते हैं कि अगर आपने मेन फंक्शन के बाहर किसी फंक्शन को यूज़ करना है, उसको डिफाइन करना है, तो फिर आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे जो नाम एंटर करवाया था स्टूडेंट का, उसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से कंट्रोल मूव हो गया इधर। तो ये वाला फंक्शन जब चला प्रिंट नेम वाला, तो उसने सी आउट के थ्रू वो नाम जो हमने यहाँ पे इनपुट करवाया था वो डिस्प्ले करवा दी। अब ये मेन फंक्शन की तीसरी लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अब है रिजल्ट कार्ड। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का जो रिजल्ट कार्ड है वो शो करवाना है। तो अब कंट्रोल यहाँ से मूव करके सीधा इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से कंट्रोल मूव होके मेन फंक्शन से सेकंड क्लास है जो हमारी रिजल्ट, उसके अंदर आ जाएगा। तो रिजल्ट कार्ड वाला फंक्शन है जो वो चलेगा। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसकी बॉडी कहाँ पे है, ये है इसकी बॉडी। तो फंक्शन वाइड रिजल्ट आ गया, मतलब कि ये रिजल्ट वाली क्लास है, उसके अंदर रिजल्ट कार्ड का एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। उसके अंदर हम पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को आउटपुट करवा रहे हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट को आउटपुट करवा रहे हैं, फिर तीसरे सब्जेक्ट को जो मार्क्स हैं उनको हमने शो करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, और फिर टोटल मार्क्स को करवा दिया, और फिर एवरेज को शो करवा दिया। मतलब कि ओवरऑल जितने भी मार्क्स हैं और टोटल कितने आए हैं और एवरेज कितनी है, ये सारा काम हमारा रिजल्ट कार्ड वाला फंक्शन है जो वो कर रहा है। तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? हमने नाम एंटर करवाया, जो स्टूडेंट का नाम एंटर करवाया वो है 7।
जो हमने यहाँ पे करवाया था, ये है जो एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जो हमने यहाँ पे नाम एंटर किया है वो है 7, तो उसने 7 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये है जो फिर एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वो हमने 98 करवाए, जो कि यहाँ पे हम इनपुट करवा रहे हैं। एंटर मार्क ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट वो सब 1 के अंदर आएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के सब 2 के अंदर, तीसरे के सब 3 के अंदर। तो वो हमने 98 और 75 और 88 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे इनपुट करवा दिए। फिर जब इससे ऊपर जब ये वाला फंक्शन चलेगा रिजल्ट कार्ड वाला, और उसके ऊपर ये प्रिंट नेम वाला, तो नेम जो भी हमने नेम लिखा है वो 7 लिखा है वो हमारा शो करवा देगा। फिर ये 3 सब्जेक्ट के जितने भी हमने नंबर एंटर करवाए हैं वही आ जाएंगे नीचे,